अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खूब अपनी छुट्टियों में मज़े कर रहे होंगे और मेरी नई वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो जल्दी से चलते हैं आज के मौजू की जानिब। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा मौजू बहुत अहम और ख़ास है। आज के हमारे मौजू का नाम है वाहिद जमा। तो चलिए वाहिद जमा को समझने के लिए सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ को समझते हैं। वाहिद एक को जबकि जमा एक से ज़्यादा को कहते हैं। मिसाल के तौर पे जूता वाहिद है और जूता का जमा होगा एक से ज़्यादा यानी कि जूते। इसकी दूसरी मिसाल को देखते हैं। कुर्सी, कुर्सी एक है यानी वाहिद है और जब ये एक से ज़्यादा हो जाएंगी तो ये बन जाएगा कुर्सियाँ। प्यारे बच्चों, वाहिद को जमा बदलने के कुछ असूल हैं, तो आइए मैं आपको इन असूलों के बारे में बताती हूँ। पहली बात, अगर इसमें वाहिद के आखिर में गोल है या अलिफ आए तो उसको बढ़िए से बदलकर जमा बना देते हैं। मिसाल के तौर पे लफ्ज़ बच्चा, इसमें आप देख सकते हैं कि इस लफ्ज़ के आखिरी हिस्से में है की बदली हुई शक्ल मौजूद है, तो इसको जमा बनाने के लिए हम इसे बढ़िया से बदल देंगे, यानी कि लफ्ज़ बच्चा का जमा होगा बच्चे। अब इसकी दूसरी मिसाल की जानिब चलते हैं। गुब्बारा, आप देख रहे हैं कि गुब्बारा लफ्ज़ के आखिर में गोल है मौजूद है, लिहाजा इस असूल के मुताबिक इस गोल है को हटाकर बढ़िया लगाने से लफ्ज़ गुब्बारा का जमा बन जाएगा गुब्बारे। तीसरी मिसाल देखते हैं। इस मिसाल में लफ्ज़ लड़का, लड़का के आखिर में अलीफ है, इसका जमा बनाने के लिए यानी कि एक से ज़्यादा लड़के दिखाने के लिए हम इस अलीफ को हटाकर बढ़िया लगा देंगे, तो वाहिद यानी कि लड़का का जमा बन जाएगा लड़के। इसका दूसरा असूल, अगर इसमें वाहिद के आखिर में छोटिए है तो उसको यहाँ से बदलकर जमा बनाते हैं। मिसाल के तौर पे गाड़ी, गाड़ी लफ्ज़ के आखिर में छोटिए मौजूद है, तो इसलिए इसको हटाकर हम यहाँ लगा देंगे और इसका जमा बन जाएगा गाड़ियाँ। दूसरी मिसाल देखते हैं। लड़की, लड़की लफ्ज़ के आखिर में छोटिए मौजूद है, बिल्कुल इसी तरह से जब एक से ज़्यादा लड़कियाँ आ जाएंगी तो हम छोटिए हटाकर यहाँ का इजाफा कर देंगे और लड़की का जमा बन जाएगा लड़कियाँ। प्यारे बच्चों, बाज़ इस्म वाहिद के आखिर में ये लगा दें तो उसकी जमा बन जाती है। मिसाल के तौर पे औरत, औरत लफ्ज़ के आखिर में अगर हम ते हटा दें तो उसका जमा बन जाएगा औरतें। इसी तरह से बाज़ इस्म वाहिद के आखिर में अत लगा देने से इसकी जमा बन जाती है। मिसाल के तौर पे बाग, बाग के साथ अगर हम आत जोड़ दें तो ये बन जाएगा बागात, यानी कि लफ्ज़ बाग की जमा बनेगी बागात। प्यारे बच्चों, वाहिद इस्म के आखिर में अगर अलीफ या आ है तो ए लगा देने से उसकी जमा बन जाती है। मिसाल के तौर पे दुआ, दुआ लफ्ज़ के आखिर में अलीफ मौजूद है, तो इसके जमा बनाने के लिए इसमें हम ई का इजाफा कर देंगे, यानी कि दुआ का जमा बनेगा दुआएं। इसी तरह से इसकी एक और मिसाल लफ्ज़ है कुआं। कुआं लफ्ज़ के आखिर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ लिखा हुआ है, लिहाजा इसका जमा बनाने के लिए इस लफ्ज़ आ को हटाकर ए में बदल देंगे, तो कुआं का जमा बने। जी तो वन क्लास, आप लोगों ने एग्जांपल्स देखी। अब इन मिसालों के ज़रिए हम अपने वर्कबुक पेज नंबर 30 एंड 31 करेंगे। तो उससे भी पहले हम लोगों ने जो काम करना है, क्या काम करना है, बिल्कुल आपको याद है, हम लोगों ने प्लानर पे डेट एंड डे मार्क करनी है। तो पीरियड नंबर 11 पे आप आज की डेट मार्क करेंगे 6 अप्रैल, ठीक है।
वाहिद जमा वर्कबुक सफ़ा नंबर 30-31 आज हम लोग ये करने वाले हैं। इन्हीं की हम लोगों ने मिसालें पढ़ी थी। प्लानर पे डेट मार्क कर ली। अब हम अपना पेज नंबर 30 एंड 31 कंप्लीट करेंगे। जी तो 1 क्लास प्लानर पे डेट मार्क करने के बाद हमने अपना पेज नंबर 30 निकाला और इस पे भी हमने सबसे पहले जो काम करना है वो है तारीख और दिन मार्क करना है। तो तारीख लिखें अपनी 6 अप्रैल 2021 और दिन है मंगल। जैसे कि मैंने आपको पहले अभी बताया, हमने वीडियो भी देखी, क्लिप देखा एक हमने। हमारा आज का जो मौजू है वह है वाहिद जमा। वाहिद की डेफिनेशन हमने उसमें भी देखी। अब यहाँ पे हम दोबारा से रिवाइज करते हैं, दोहराई करते हैं। वो इस्म जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो उसे वाहिद कहते हैं, मसलन तोता, किताब वगैरह। जमा वो इस्म जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो उसे जमा कहते हैं, मसलन तोते, किताबें वगैरह। अब हम वाहिद जमा बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है घर, इसकी जमा है घरों। औरत, औरतों। पेंसिल, पेंसिलों। किताब, किताबों। मेज़, मेज़ों। गाजर, गाजरों। परिंदा, परिंदों। नक्शा, नक्शों। दरख्त, दरख्तों। मुर्गा, मुर्गों। गुब्बारा, गुब्बारों। जी 1 क्लास, ये तमाम जमा जो हैं मैंने वाव और नून गुना का इजाफा करके बनाया है। आगे जो दूसरा काम है हमारा वो है दर्ज झेल अल्फाज के वाहिद लिखें। अब हमने इसके क्या लिखने हैं, वाहिद। अब जैसे कि इन्होंने हमें दिया हुआ है परिंदे, इसके हम वाहिद लिखेंगे परिंदा, आगे आएगा है, ठीक है। चीते, एंड पे क्या आ रहा है, बढ़िए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे चीता, यहाँ पे एंड पे आएगा इसके अलिफ। फिर है घोड़े, बढ़िए है, यहाँ पे आएगा घोड़ा। फिर है पौधे, इसका वाहिद बनेगा पौधा, ठीक है 1 क्लास। ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपने पेज नंबर 31 पे चलते हैं। उस पे भी आप लोगों ने डेट एंड डे मार्क करनी है। पेज नंबर 31 पे 1 क्लास है वाहिद अल्फाज को जमा से मिलाएं। अब जैसे कि रात, इसकी जमा क्या है, रातें। मज़ा, मज़े। बच्ची, बच्चियाँ। बात, बातें। बड़ा, बड़े। वाहिद जमा हमको बनाने आ गए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वाहिद को जमा से मिलाया अब हमने, ठीक है 1 क्लास। अब लास्ट हमारा जो इस पेज पे काम है वो है दिए गए अल्फाज के जमा बनाएं। अब हमने जो जमा बनाना है, यहाँ पे इन्होंने हमें मिसाल दी है कि जैसे मुर्गी से मुर्गियाँ। जी तो हमने जमा बनानी है, तो जमा हमने ये अलिफ या और नून गुन्ना मिला के हमने बनानी है। जैसे मुर्गी, एंड पे छोटी है ई की साउंड आ रही है, तो सब में हमने इसी तरह से बनाना है। सर्दी से सर्दियाँ। क्यारी से क्यारियाँ, अलिफ और नून गुन्ना आया इसके भी एंड पे। अलमारी से अलमारियाँ। कुर्सी से कुर्सियाँ। जी 1 क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। बहुत शौक़ के साथ, नीट राइटिंग के साथ आपने दोनों पेज कंप्लीट करने और याद करने हैं अपने। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।